So in the previous video we have seen about the objectives of government budget. In this video we will see about the types of government budget. So simply अगर देखा जाए तो जो क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बुक्स में अगर है या फिर जनरली अगर होता है तो बजट हमारे पास दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है आपका रेवेन्यू बजट, जो रेवेन्यू आइटम्स को होल्ड करता है, और एक होता है आपका कैपिटल बजट। सो हम अभी फिलहाल के इस वीडियो में वी विल सी अबाउट दिस रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू बजट में सिंपली क्या है, वो बजट विच इज कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स को मतलब जो ऐसे रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे सरकार को मिल रहे हो छोटे हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कर रही है, ठीक है, एक्सपेंसेस कर रही है, वो हो गया आपका रेवेन्यू बजट के पास। तो कैपिटल बजट में क्या आता है, जस्ट सपोजिंग यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो सरकार कभी कदार करती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर विच आर लार्ज और ह्यूज अमाउंट विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट, जैसे लोन ले लेना या फिर कोई हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो उसको बेचना, तो उससे पैसे जो मिलेंगे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है, जो आपके रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब बनाना, तो ये सब सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब हम देख रहे हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये दो टाइप के बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अभी। So now we will see about the components of government budget. So in case of components there are basic two distributions, total और budgetary receipts। इसको कई जगहों पे total receipts भी कहा जाता है, कई जगहों पे budgetary receipts भी कहा जाता है। तो मैंने दोनों ऑब्लिक करके लिख दिया। फिर we are having total expenditure और budgetary expenditure। तो total expenditure या budgetary expenditure दोनों को अलग अलग लिख दिया। या टोटल रिसिप्ट्स के अंदर में अपने पास दो चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। उसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर अगर जो भी है उसके अंदर हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहें, दैट व्हाट इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली इज, यहाँ पे हमको देखना है कि जब भी सरकार को रिसिप्ट्स होता है तो रिसिप्ट्स होने के दो चीजें हैं, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज पोजीशन को इफेक्ट करता है। सो रिसिप्ट्स कभी भी होगा, मान लीजिए आपको सपोज पैसा चाहिए तो तुरंत पैसा दो तरीकों से मिल सकता है। पहला तो ये कि आप क्या करेंगे, आप किसी से उधार ले लीजिए, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा, उधार ना लेके हम क्या करें, हमारे पास कोई एसेट पड़ी हुई थी, हमने उसको बेच दिया। नॉर्मल जो भी जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है वो एसेट्स आपने बेच दिया है, गिरवी रख ली। तो ये दो तरीके होते हैं, यानी पहला तरीका होगा जिससे कि आपका एसेट्स डिक्रीज होगा, दूसरा तरीका होगा जिससे कि आपका लायबिलिटीज बढ़ेगा। तो रिसिप्ट्स लेने के यही दो तरीके होते हैं, रिसिप्ट्स पाने के, या गवर्नमेंट को रिसिप्ट जब चाहिए होता है तो गवर्नमेंट इन दोनों में से कोई एक तरीका अपनाती है, या फिर आइदर द गवर्नमेंट हैव टू डिक्रीज द एसेट्स और गवर्नमेंट विल इंक्रीज द लायबिलिटीज। ये दो होगा, रिसिप्ट्स पाने के यही दो तरीके होते हैं। अब हमको देखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे मिलता है और कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे मिलता है। तो इसके अपने कुछ वो हैं, क्राइटेरियाज हैं। जैसे मैं इसको बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे छोटा मोटा आप समझें कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो पहली बात तो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक, मतलब होता रहता है। पैसे ऐसे सोर्सेस हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के जिनसे सरकार को लगातार पैसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि काफी समय बाद, साल भर में दो बार में, साल दो साल में एक बार, ऐसा नहीं है, लगातार रिसिप्ट्स हो रहे हैं। दूसरा होता है कि ये जो होता है, जो अमाउंट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट होता है। अब स्मॉल अमाउंट का मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत ही छोटा हो, 10-20 रुपए की बात नहीं है। सरकार के लिए स्मॉल अमाउंट भी हजारों करोड़ में होता है, तो ये स्मॉल अमाउंट में कलेक्शन होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो ये होता है कि नाइदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स होने से नाइदर द एसेट्स डिक्रीजेस नॉर लायबिलिटीज इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डेफिनेशन में केवल इससे भी लिख देंगे तो आपको अच्छा इस पर इम्पैक्ट मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। हमने क्या पढ़ा कि
टोटल रिसिप्ट या बजटरी रिसिप्ट जब सरकार को होता है तो इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, आइदर द एसेट्स विल डिक्रीज और द लायबिलिटीज विल इंक्रीज। ठीक है, क्लियर, मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगा। लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है, मतलब सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट मिल रहा है, वो भी रेगुलर मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट में मिल रहा है, रोज मिल रहा है, हमेशा मिल रहा है, बट उससे ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, फिर भी सरकार को पैसे मिल रहे हैं। तो इसके भी कुछ सोर्सेस हैं। बेसिकली जो सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन होता है वो आपका इसका सोर्स होता है टैक्स सोर्स और नॉन टैक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के तरफ। तो कैपिटल रिसिप्ट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें कि ये इररेगुलर बेसिस है। इररेगुलर का मतलब कोई रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करता, कभी कभी होता है, कभी जरूरत पड़ती है तो की जाती है, नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसमें अमाउंट भी काफी बड़ा अमाउंट होता है, लार्ज अमाउंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इसमें आइदर एसेट्स डिक्रीजेस और लायबिलिटीज इंक्रीजेस। देखिए अब ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉलो हो रहा है रिसिप्ट्स में, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि आइदर एसेट्स डिक्रीज करेगा और लायबिलिटीज बढ़ेगा। यही तो मेन हमारा रिसिप्ट्स पाने का तरीका होता है। तो यहाँ पे अब कौन कौन से एसेट्स होते हैं, क्या सोर्सेस हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स डिक्रीज कब होगा, सरकार की अपनी कंपनीज हैं जो सरकार अपना एसेट मानती है, सरकार उसको बेच देगी, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो वो हो रहा है, जिसका मतलब एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इन रिटर्न द गवर्नमेंट इज गेटिंग ए ह्यूज अमाउंट, पैसा सरकार को मिल रहा है। और लायबिलिटीज इंक्रीजेस, लायबिलिटी इंक्रीज कैसे करेगी, सरकार को पैसे की जरूरत थी, मैंने कहा ही कि आप लोन ले लेंगे, सरकार भी लोन ले लेती है दूसरे कंट्रीज से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जहां भी वो उसकी मेंबर है वहां से वो लोन ले सकती है। लेकिन उस लोन लेने से आपको पैसा तो मिल जाएगा, छोटा मोटा लोन नहीं लिया जाता, काफी ह्यूज अमाउंट का लोन लिया जाता है, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको बाद में रीपे भी करना है, वो भी देखना है। तो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। आई थिंक ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि रिसिप्ट्स में ये दोनों होगा, लेकिन रेवेन्यू रहेगा तो इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, फिर भी सरकार को पैसे मिलेंगे, रिसिप्ट सरकार को मिलेंगे, बट इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। कैपिटल होगा तो इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है सरकार को सपोज अच्छा खासा अमाउंट चाहिए तो वो परसेंटेज वाइज ले सकती है, 30% हमने ले लिया लोन के थ्रू, 70% हमने अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस से पैसे ले लिए, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। अब इस साइड हम देखते हैं आपके एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को। एक्सपेंडिचर वाला पार्ट बिल्कुल वैसी तरीके से, एक तरफ सरकार यहाँ से पैसे लेती है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तो एक्सपेंडिचर करेगी, यही तो गवर्नमेंट बजट मेन है। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बारे में ही तो गवर्नमेंट बजट होता है कि कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है अगले फिजिकल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर या जो भी हो ईयर हो, या फिर कितने पैसे हमको रिसीव होने हैं। तो एक्सपेंडिचर के लिए भी यहाँ पे है, जैसे यहाँ रिसिप्ट्स का है वैसे यहाँ एक्सपेंडिचर अगर सरकार करती है तो ये भी दो तरीके से होगा, या फिर एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं एक्सपेंडिचर करने से, या फिर लायबिलिटीज जो भी है आपकी वो आपके कम हो जाए। तो ये एक्सपेंडिचर करने के दो सोर्सेज, या फिर सरकार क्या करेगी, एक आध कंपनी बना दी और फ्लाईओवर्स बनवा दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिए, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग जो भी और भी चीज़ें हैं, या फिर उसने जो लोन यहाँ पे ले रखा था उस लोन को यहाँ पे प्रीपेमेंट कर दिया। तो एक बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन बड़ा एक्सपेंडिचर जो होगा वो किस तरीके से मैनेज होता है सरकार, वो हमें देखना है। आइदर इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया है, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी सेम चीज है। पहली बात तो ये स्मॉल अमाउंट का होता है, फिर ये रेगुलर बेसिस पे होगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो सेम ही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा, वो ये होगा कि यहाँ पे नाइदर एसेट्स इंक्रीजेस नॉर लायबिलिटीज डिक्रीजेस। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमने पढ़ा था, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी है, बट यहाँ पे पैसे हमको मिलते हैं, यहाँ पैसे हमें खर्च करना है, ये भी स्मॉल अमाउंट होता है। अब सोचिए ऐसे कौन से खर्चे हैं जो सरकार, पहली बात तो स्मॉल अमाउंट में मतलब छोटा अमाउंट है भले से, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सरकार को बियर करना पड़ता है। द गवर्नमेंट इज इनकरिंग दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन रेगुलर बेसिस, आइदर मंथली, वीकली और ईयरली, क्वार्टरली, जो भी कह सकते हैं। उससे ना ही कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो एसेट्स या फिर बढ़ेंगे, खर्च कर रहा है, हमारा पैसा हमने खर्च किया, तो हमने एक कपड़ा ले लिया तो हमारे पास एक कपड़ा बढ़ गया ना, एक एसेट हमारे पास बढ़ गया। या फिर लायबिलिटीज हम पे आउट करेंगे, हमने पहले किसी से पैसा लिया हुआ तो उसको हमने पैसा पे कर दिया, लेकिन यहाँ दोनों नहीं हो रहा है, फिर भी सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। कहाँ, यही तो क्वेश्चन है।
फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम सोर्सेस पे डिस्कस करेंगे सबके। एक सोर्स हो गया आपका कौन सा, कि आप सैलरी टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वहाँ आपका कोई एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता, और ना ही गवर्नमेंट ने उन एम्प्लॉयज़ से पहले लोन वगैरह ले रखा है कि उनको हम सैलरी के रूप में धीरे धीरे लोन पे आउट कर रहे हैं, उनको सैलरी दे देते, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक, तो वो सर्विस दे रहे हैं, वो सैलरी पा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, ये लार्ज अमाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इर्रेगुलर बेसिस पे, मतलब कभी कदार। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आइदर एसेट्स इंक्रीजेस और लायबिलिटीज डिक्रीजेस। देखिए ये जो है दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कौन सा कॉन्सेप्ट, कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, यहाँ एसेट्स डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज होता है। और एक्सपेंडिचर में हमने पहले ही पढ़ा है, एक्सपेंडिचर करेंगे तो या फिर एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटीज या फिर कम होगा। तो ये पूरा हिसाब है आपका। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लार्ज अमाउंट में होगा, कभी कदार होता है जब सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, देन गवर्नमेंट कम्स टू दी कैपिटल एक्सपेंडिचर सोर्स। और तीसरा है आइदर एसेट्स डिक्रीजेस। अब यहाँ एसेट्स इंक्रीज कैसे होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स इंक्रीज कैसे होगा? सरकार ने क्या किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को प्लान किया, सपोज ब्रिज बनवा दिया या कोई और इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट का काम किया, तो उससे आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे। सरकार के एसेट्स वही हैं और क्या। और लायबिलिटीज कैसे डिक्रीज होंगे, यहाँ जो हमने लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, हमारा लायबिलिटी पहले था कि लोन है हमारे पास, कर्ज है, हमने उसका रीपेमेंट कर दिया तो हमारा लायबिलिटीज कम हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो ये सब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ, इनके क्या सोर्सेज है, रेवेन्यू रिसीव्स के क्या सोर्सेज हैं, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या सोर्सेज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेज पे डिस्कशन करेंगे।